क्या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं? क्या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है? क्या आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में दूसरों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है। आपके अपने पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ है। एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। क्या करना है, बहुत ही आसान है। एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए पहले तो चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएं। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर करें अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होता है तो, राइट। सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, वीडियो रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर पाएंगी। ओके, तो लास्ट तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप सबसे पहला डेक यहाँ पर देख रहे हैं, ये एंजल्स के जवाब हैं। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं एंजल्स से, देखते हैं आज एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आपके लिए आज इनके जवाब आ रहे हैं। सबसे पहले तो कैंडल पे कंसंट्रेट कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ थोड़ी देर के लिए इस कैंडल पे फोकस कीजिए। जो भी आपके विशेज़ हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो भी आप चाहते हैं डिवाइन से, वो ज़रूर क्लेम करें कमेंट बॉक्स के अंदर। आप फ्लेम को ध्यान से देखें, कंसंट्रेट कीजिए। आप फ्लेम के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप इसकी हीट को फील कर पा रहे हैं, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब इस फ्लेम की हीट आप तक पहुंच रही है। धीरे धीरे करके आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। ब्लेसिंग्स एंजल्स की आपकी तरफ आ रही हैं। कंसंट्रेट कीजिए कैंडल के फ्लेम के ऊपर और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो क्लेम करें कमेंट बॉक्स में और सोचें उसको, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ इस रीडिंग को हम शुरू कर रहे हैं। स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती है। ओके, देखते हैं आज एंजल्स आपको क्या जवाब दे रहे हैं। सो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक भेज रहे हैं, राइट। सो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं और देखते हैं आज कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के सवालों का जवाब क्या आ रहा है, राइट। लास्ट तक वीडियो को देखना है। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तब तक आप कैंडल पे कंसंट्रेट कीजिए। जिस पर्सन के बारे में आप सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखें। नेगेटिविटी को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दीजिए। देखते हैं यहाँ पर एंजल्स आपको क्या आंसर कर रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पर कार्ड रख रही हूँ और आंसर हम वीडियो के लास्ट में लेंगे, ओपन हम लास्ट में करेंगे। ओके, तब तक थोड़ा पेशेंस बना करके रखें। एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी को हाई करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या हो रहा है और एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। ओके, और अगर आप चाहते हैं मैनिफेस्टेशन करना, आप चाहते हैं अपने पार्टनर को पाना, तो रीयूनियन क्लेम करें। ओके ओके, व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या आ रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओह फाइन,
सो पहला कार्ड यहाँ आया है ड्रीम्स का कार्ड। स्प्रेड लेते हैं, फिर एनर्जीज़ को रीड करेंगे। अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, अपनी एनर्जीज़ को, ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, ईवल आई के लिए, प्रोटेक्शंस के लिए, कामनेस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए और कई रीजंस के लिए अगर आप क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए क्रिस्टल्स और रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी एनर्जीज देखते हैं। न्यू विजन आ रहा है। ओके फाइन। नेक्स्ट आया है माइंड का कार्ड। ओके, सो देखिए ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, अपने करियर को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने करियर के लिए। सो काफ़ी कुछ ड्रीम्स आपने, सपने बहुत सारे संजोए हैं आपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। आप में से कई लोगों का एम बहुत सेट रहा है। हमेशा आप अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, एक न्यू विजन आप चाहते हैं हमेशा, और एक नए तरीके से अपनी लाइफ को आप हमेशा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन आपने वापस तैयार किया है खुद को, उठाया है खुद को पॉजिटिविटी के साथ, और ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ कि वापस उसी शिद्दत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, उसी जुनून के साथ आप वापस काम को शुरू करते हैं, पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे नए तरीक़ों से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स आए हैं, कई बार सपने टूटे हैं, बिखरे हैं। वापस आपने सपनों को बनाया है और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले करके गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपने कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसी उम्मीदें अपने पर्सन से लगा ली जहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो गई हैं जिन्होंने आपके दिमाग को अब कुछ भी सोचने समझने की शक्ति के लिए तैयार करना बंद कर दिया है। जहां आप अपनी लाइफ के लिए न्यू विजन्स तैयार करते थे, वापस से करेज लेकर के आते थे, हिम्मत के साथ नई चीज़ें शुरू करते थे, कई बार अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी आप अपने को पॉजिटिव रखते थे, वहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में जो हुआ है, जो आपके रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है थर्ड पार्टी की वजह से, या आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, वहाँ अब कहीं ना कहीं आपका माइंड ब्लॉक हो चुका है, बहुत ज़्यादा पजल्ड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ओके, और अब आप जिस तरीके के इंसान हो ना, आप बदल चुके हो। ठीक है, आपकी हिम्मत टूट चुकी है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, दिमाग कहीं लग नहीं रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा है आप लोगों का। ओ माय गॉड, मास्टर का कार्ड आया है, राइट। सो कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा लाइफ में आ रहा है। थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू, शॉकिंग मोमेंट आया है, और उस शॉकिंग मोमेंट की वजह से आपकी पॉजिटिविटी, आपका एक जुनून ख़त्म हो चुका है लाइफ का। कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हो, सोचने समझने की शक्ति जैसे ख़त्म सी हो गई है, पॉजिटिविटी जैसे ख़त्म सी हो गई है। बहुत चीज़ों को लेकर के उम्मीद लगाई थी आपने, सपने संजोए थे, लेकिन वो सपने अभी अधूरे रह गए हैं। मास्टर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको वापस चीज़ों को अपने को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। न्यू विजन्स वापस से लेकर के आइए, अपने को वापस खड़ा करने की कोशिश कीजिए, वापस नए सपने देखें, वापस नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ठीक है, सो एक नए विजन के साथ, एक नई सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो मास्टर आपको ये बता रहे हैं कि अभी कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, दिक्कतें आई हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। सो पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए करेज बहुत ज़रूरी है। तो करेज को इकट्ठा कीजिए, अपने एग्जिस्टेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप उनके बगैर कुछ भी नहीं हो, आप क्या ही कर पाओगे, और आप मजबूर हो, और इस वजह से वो जो चाहें अपनी ज़िंदगी में करते हैं और आपको दबाने की कोशिश की जाती है, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। गलत वो करते हैं, लेकिन अगर आप लड़ते हैं या बात करते हैं या फिर जानकारी लेते हैं या फिर लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की
कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ज़ोर चीख कर चिल्ला कर आपकी बातों को दबा दिया जाता है और वहाँ कोशिश की जाती है कि आपको सप्रेस किया जाए, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, आपने इनके ऊपर ट्रस्ट किया है और जब आपका ट्रस्ट टूटा तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें भी टूटी हैं। लेकिन इस पर्सन ने, जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा जो रहा है इंसान, वो आपके साथ धोखा कर गया। उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उनके बगैर आप जी नहीं पाते हो या फिर उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो या फिर किसी भी वजह से आप उनसे बंधे हुए हो, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं, मास्टर आपको यही बता रहे हैं कि जो ट्रबल्स, जो मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में अभी आई हैं वो बहुत जल्द चली जाएंगी। धैर्य बना करके रखें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, ट्रस्ट रखें अपने एंजल्स पर, अपने डिवाइन पर। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, एबंडेंस ज़रूर आ रही है। देखिए इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, अगेन स्वॉर्ड का कार्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। ओ माय गॉड, फिर से स्वॉर्ड का कार्ड आया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पर निकल करके आया है, राइट। सो अगेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्कनीन, वृश्चिक राशि आई है। फिर से कप्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ निकल करके आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ निकल के आ चुकी है। तो इनको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, आया है हर्मिट। 9 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओके फाइन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कार्ड्स के साथ कि जो आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी है ना, ये जो थर्ड पार्टी है ये कनेक्ट ही आपके पर्सन के साथ कुछ मॉनेटरी रिजल्ट्स के लिए हुई है, ठीक है। बहुत इंतज़ार है इसको, पैसों का, प्रॉपर्टी का, या फिर इसकी ग्रोथ आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। या तो हो सकता है आपके पर्सन सीनियर पोस्ट पर हो और इसका प्रमोशन या इंक्रीमेंट इनके हाथ में हो, राइट। या फिर इसकी हालात ऐसे हैं जहां ये खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है मॉनेटरी के लिए या फिर पैसों के लिए। तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसको सपोर्ट कर रहे हैं पैसों को लेकर के, जिसकी वजह से एक मैं ये देख पा रही हूँ कि इसको हमेशा इंतज़ार रहता है थर्ड पार्टी को कि किस तरीके से आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, बिकॉज़ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करती है या करवाती है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती है आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इसकी बातों में आ जाते हैं और आपको छोड़ करके इसकी तरफ बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने भले ही उसको सपोर्ट किया है, लेकिन इसकी लाइफ में चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ पैसों को लेकर के भी प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पर इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है या फिर इसकी लाइफ में किसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। और इसी स्ट्रगल की वजह से या तो ये अपने फैमिली को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, और ये कैपेबल नहीं है इतनी कि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके या अपनी फैमिली का पेट पाल सके या फिर उनको संभाल सके। तो वो सारी चीज़ों के चलते ये लोगों को अपने साथ कनेक्ट करती है, लोगों को लालच देती है और कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि लोग इसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएं और अपना सब कुछ इसके हाथ में दे दें, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा चालाक है ये थर्ड पार्टी, क्योंकि इमोशनली गेम प्ले करना इस थर्ड पार्टी को आता है। बहुत ज़्यादा लगातार मीटिंग्स की हैं इसने आपके पर्सन के साथ, लगातार मिलती रही है ये थर्ड पार्टी। हो सकता है दोनों एक ही जगह या तो काम करते हैं या फिर आसपास में ऑफिस हैं या आसपास में शॉप्स हैं
या फिर एक ही जगह पे ये लोग इनका वर्किंग जो है वो एक ही जगह की हो सकती है, या फिर ट्रैवल ये लोग साथ करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है, या फिर आपके पर्सन की कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है, या फिर कोई इनका एक्स या वाइफ या हस्बैंड या कोई भी, मतलब कोई भी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं जहाँ पर इन लोगों की मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हो सकता है ये लोग पुराने दोस्त हों और अब वापस से ये लोग कनेक्ट हो रहे हों। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं। डेफिनेटली ये आपकी जो पर्सन है ये इसकी तरफ गए हैं, बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सॉर्ट नहीं है चीज़ें, राइट। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में हो रही हैं या हुई हैं, जिसकी वजह से जो इन्होंने देखा है इस थर्ड पार्टी को, समझा है इस थर्ड पार्टी को, वहाँ पर अभी इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर चीटिंग वाले मोड में है, क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक आ रहा है। सो आपके पर्सन का दिल टूट रहा है। डेफिनेटली उनको अकेलापन फील होता है यहाँ पर। भले ही इनको लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। इसको किसी की नहीं पड़ी है। इमोशनली ये सिर्फ कनेक्ट करती है अपने किसी मकसद के लिए या अपनी किसी ज़रूरतों के लिए। ईगो बहुत ज़्यादा है इस थर्ड पार्टी को। एंड आपके पार्टनर अब बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब इनके जो कार्मिक्स है ना वो इनके सामने आ रहे हैं। डिवाइन इनको कर्मा दे रहे हैं इनके किए का, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको रुलाया, आपके सपने तोड़े, आपको झूठ बोला, आपके साथ धोखा दिया, आपको गलत साबित करने की कोशिश की, आपको रुलाया, आपका दिल दुखाया, वहीं पर मैं देख पा रही हूँ कि इनकी खुद की हरकतों की वजह से इनका अब दिल दुख रहा है। बहुत परेशान भी होते हैं, गिल्ट भी होता है इनको, रोते हैं, परेशान होते हैं, रातों भर सो भी नहीं पाते हैं, और बहुत जल्द कोई डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। बिकॉज़ यहाँ पर ना थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है। गलत भी करती है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करती है। ईगो बहुत ज़्यादा है इस थर्ड पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब इसको धीरे धीरे ब्लॉक करते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे एनर्जीज नेगेटिव होती चली जा रही हैं और यहाँ पे ब्लॉकेजेस इन दोनों के बीच में बढ़ते चले जा रहे हैं। सो आपके पार्टनर इसको ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन अकेले रह रहे हैं और उनका हार्ट ब्रेक भी आ रहा है। सो मैनिफेस्ट ज़रूर करें कर्मा। अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास वापस लौट करके आ जाएं, तो रीयूनियन क्लेम करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ें और न्यू पार्टनर आप ज़िंदगी में चाहते हैं, तो ज़रूर क्लेम करें न्यू पार्टनर। सो आप वापस कनेक्ट हो जाइए एंजल के कार्ड्स के साथ। देखते हैं एंजल्स आपके सवालों का क्या जवाब दे रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के सवालों का क्या जवाब है, जो उन्होंने सवाल पूछा, जो उन्होंने थॉट लाया अपने दिमाग में, फटाफट से उनको गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस आ रहा है अभी भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके साथ ये वीडियो तभी रेजोनेट करेगा जब आप चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एनर्जीज़ आती हैं, राइट। तो आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर फ्लैश होती हैं और यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट हो पाती हैं कार्ड्स के साथ। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएँ और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाएँ, राइट। तो देखते हैं एंजल आपके लिए क्या जवाब लेके आ रहे हैं। सो एंजल आपको बोल रहे हैं इफ़ यू बिलीव, ओके, सक्सेस, फाइन, within the few next months, okay, remain positive, fine। सो एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं या जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है, बहुत जल्द विद इन फ्यू मंथ्स वो चीज़ें सक्सेसफुली पूरा होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी ग्रोथ आ रही है, आपके लिए सक्सेस आ रहा है। कुछ ही मंथ आपको इंतज़ार और करना है। सो आपको एंजल्स ये बता रहे हैं कि अगर आपका विश्वास है, देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। सो एंजल आपको यही बता रहे हैं कि अगर आपके डिवाइन में विश्वास है, अगर आपका एंजल्स में विश्वास है, अगर आपका यूनिवर्स में बिलीव है और आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी चीज़ों को, अपने मैनिफेस्टेशंस को आप स्ट्रांगली कर पाते हैं, यूनिवर्स तक पहुंचा पाते हैं, अगर आपका बिलीव है खुद में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रही हैं।
आपके जो कार्मिक्स हैं वो धीरे धीरे करके टल रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो सक्सेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है और बिलीव बनाए रखना है कि एंजल की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही है। सो डेफिनेटली पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़िए। ये हर्डल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये निकल जाएंगी। जिन्होंने जो गलत किया है उनको उनका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर की ब्लेसिंग्स आप तक हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप तक हैं। आप यूनिवर्स के बच्चे हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप तक अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर शावर करेंगे और एंजल भी आप तक कनेक्ट हो रहे हैं और एंजल्स के जवाब भी आप तक आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देख लीजिए वीडियोस को। सो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।